चैनल। मैं हूं अंकिता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अयोध्या डिस्प्यूट केस। ये जो केस है ये इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट केस है और ये केस की हिस्ट्री लगभग 500 साल पुरानी है, जो कि शुरू होती है 1528 में। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। 1528 में बाबर के कमांडर मीर बागी ने बाबरी मस्जिद को बनाया था, बट यहाँ के लोकल हिंदूज का ये बोला था कि ये जो मस्जिद है ये मंदिर को तोड़ के बनाया था। 1770 में राजा दत्त सिंह ने मस्जिद की जो जगह है वो खरीद ली और वहाँ पे जो आजू बाजू वाली जगह है वहाँ पे हिंदूज को पूजा करने की परमिशन मिल गई। बाद में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में मामला और गर्मा जाता है। अब 1853 में ये मामला पहली बार दंगों में कन्वर्ट होता है। 1853 के दंगों के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके बीच में आती है और वो ये एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। अंदर का जो हिस्सा है वो एरिया मुस्लिम्स को दिया था और बाहर के हिस्से में हिंदूज पूजा कर सकते हैं। 1855 में ये मामला पहली बार कोर्ट में जाता है और हिंदूज बाहर के जो एरिया थे वहां पे छत निर्माण की मांग कर रहे थे। इसके बाद की जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 23 दिसंबर 1949, जब राम भगवान जी की मूर्ति पहली बार आधी रात में मस्जिद के अंदर रख दी गई। अब जब राम भगवान की मूर्ति मस्जिद के अंदर रखते हैं तो ऑब्वियसली हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में मामला और गरमाने लगता है, सिचुएशन और खराब हो जाती है और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए गवर्नमेंट ने ये पूरे एरिया को सील कर दिया। अब जब बात रिलीजन की आती है तो ये एरिया का सील हटाने के लिए कई सिविल केसेस फाइल होते हैं, जैसे निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान, ऐसी कई पार्टीज इसमें शामिल थी। अब ये जो केस फाइल किए थे एक एक करके उसके रिजल्ट्स भी आने लगे थे। सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया था कोर्ट ऑफ फैजियाबाद का, जिसने इस पूरे एरिया में हिंदूज को पूजा करने की परमिशन दी। इसके बाद हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में और टेंशन बढ़ गई और मुस्लिम्स ने खुद की एक कमेटी बनाई, दैट इज बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली जो की थी गुजरात के सोमनाथ से लेके अयोध्या तक। अब ये यात्रा का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बुरा था। ये जो यात्रा थी ये जो शहर में जा रही थी वो शहर में अडवाणी जी एक स्पीच डिलीवर कर रहे थे और वो स्पीच के वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में फिर से झगड़े हो रहे थे। जब ये यात्रा बिहार पहुंची तो लालू प्रसाद यादव ने ये यात्रा रोक दी और लाल कृष्ण अडवाणी जी को जेल में डाल दिया। जैसे ही बीजेपी की यात्रा को रोका वैसे ही बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 में क्या होता है, बहुत सारे हिंदूज आते हैं और मस्जिद को तोड़कर वहां पे राम मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस मामले को कंट्रोल में करने के लिए लिब्राउन कमेटी बनाई। इस टाइम पीरियड में सेंट्रल में थी कांग्रेस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का यही बोलना था कि इस एरिया में एक मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और बाकी सारी जरूरतें वाली चीजें होनी चाहिए और इस डिसीजन को स्ट्रांगली अपोज कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट। अब 2002 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट का मेन मोटिव था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बातचीत करके सोल्यूशन निकालना, लेकिन बातचीत करके सोल्यूशन करना ये मामले में पॉसिबल नहीं था। 2002 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आता है जो कि दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कोर्ट के हिसाब से ये जो पूरा एरिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, इस डिसीजन को जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि ऐसी कौन कौन सी पार्टीज थी और पार्टीज के पीछे उनका मेन मोटिव क्या था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को अपॉइंट किया और उनको जमीन खुदाई करके रिपोर्ट जमा करने को कहा। एएसआई अपनी रिपोर्ट सबमिट कर 12th सेंचुरी में ये जगह पे एक मंदिर होने का दावा करती है, लेकिन 15th सेंचुरी में ये मस्जिद था। अब उस टाइम पीरियड में क्या होता है इसके फैक्ट्स उनके पास में भी नहीं थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक जजमेंट डिलीवर किया है। अब इस केस में जो 3 मेन पार्टीज थी और उन 3 मेन पार्टीज की डिमांड क्या थी ये भी देख लेते हैं। पहली पार्टी थी रामलला विराजमान, दूसरी पार्टी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरी थी निर्मोही अखाड़ा। रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे CS वैद्यनाथन, सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव धवन और निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन। रामलला विराजमान का ये बोलना था कि एएसआई के हिसाब से 12th सेंचुरी में यहाँ पे एक मंदिर था और वहाँ के लोकल लोगों की बात करते तो उनका भी यही बोलना था कि ये जो मस्जिद है ये मंदिर को तोड़ के बनाया था, तो कोर्ट ने इसी फैक्ट को कंसिडर करना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये बोलना था कि दिसंबर 49 में राम भगवान जी की जो मूर्ति रखी थी वो
ये जो एक्ट है इसको कोर्ट ने कंसिडर करना चाहिए और जो एरिया का पोजीशन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। निर्मोही अखाड़ा के पास में कोई भी फैक्ट्स नहीं थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पूरे एरिया को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। जहाँ पे राम भगवान जी की मूर्ति रखी थी वो हिस्सा रामलला विराजमान को दिया। राम चबूतरा और सीता रसोई वाला जो हिस्सा था वो निर्मोही अखाड़ा को गया और बचा हुआ जो हिस्सा था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को गया। अब इसके आगे जब ये डिसीजन आता है तो इसके अगेंस्ट में काफी सारे लोग थे जिनको ये डिसीजन बिल्कुल भी मान्य नहीं। इसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस डिसीजन को स्ट्रांगली अपोज किया और जस्टिस केहर ने ये जो भी मैटर है उसको मेडिएशन के थ्रू सॉल्व करने का सजेशन दिया। मेडिएशन का जो पैनल था उसमें 3 लोग शामिल थे। वो थे कालीफुला, श्री रविशंकर जी और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू। तीनों ने मई 2019 में अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को जमा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच रखी थी जिसमें इंक्लूड थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नाजिर। सारे जो भी जजेस थे वो सब एक तरफ थे और उनका जो डिसीजन है वो 5-0 में आता है। ये सारी स्टोरी थी अयोध्या डिस्प्यूट पे। अब इसके आगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिलीवर करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है वो भावना और आस्थाओं पे नहीं बल्कि लीगल फैक्ट्स के बेसिस पे दिया है जो कि सबमिट किया है एएसआई ने। एएसआई वहां पे 12th सेंचुरी में मंदिर होने का दावा करती है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्स है इसको भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वर्डिक्ट है 2.77 एकड़ वाला जो जगह है वो जाएगा रामलला विराजमान को। सुप्रीम कोर्ट ने वहां की जो गवर्नमेंट है उसको ये ऑर्डर दिया है कि 3 महीने के अंदर उनको एक ऐसी कमेटी बनानी है जो मंदिर निर्माण काम को जल्द से जल्द शुरू कर सके। उसके बाद में निर्मोही अखाड़ा की जो भी दलीलें थी उसको डिसमिस कर दी, लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें से एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का रहेगा। इसके अलावा 5 एकड़ जमीन जो है वो मुस्लिम्स को दिए जाएंगे मस्जिद बनाने के लिए और ये दोनों भी जगह हिंदूज और मुस्लिम्स को एक ही साथ दी जाए। 6 दिसंबर 1992 में जो भी एक्ट हुआ था ये इलीगल एक्ट है और उसको किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं अयोध्या डिस्प्यूट केस के बारे में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।